हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की बिजनेस शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है इन्फोसिस की। इन्फोसिस के सीईओ ने बताया कि 55,000 लोगों को वो हायर करने वाले हैं। फ्रेशर्स को नौकरी मिलने वाली है, ये अच्छी खबर है। पिछले 2 साल बुरे रहे फ्रेशर्स के लिए, क्योंकि एक तो वो सीख नहीं पा रहे थे, ऊपर से कंपनियां हायरिंग नहीं कर रही थी क्योंकि कंपनियां भी लॉस के अंदर चल रही थी। पर अभी अच्छी खबर दिखाई दे रही है। अगेन आईटी सेक्टर के लिए अच्छी खबर है, बहुत सारे सेक्टर्स के लिए नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप बिजनेस करते हो तो क्या आप अभी करेंटली हायरिंग कर रहे हो तो नीचे कमेंट में बता दो कि मैं इस बंदे को हायर कर रहा हूं इस पोजीशन के लिए। क्या पता कमेंट सेक्शन में कोई मिल जाए। और अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, अभी आपको रिसेंटली नौकरी मिली है, तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगली खबर टेस्ला की है। तो भाई टेस्ला के इंडिया में आने के रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली गवर्नमेंट से एक एग्रीमेंट चल रहा है उनका, जहां पे गवर्नमेंट ने कमिटमेंट मांगा है $500 मिलियन का, कि आप इतने के लोकल पार्ट्स हमारे यहां से लोगे तभी हम आपको जो आपको रिबेट चाहिए इंपोर्ट टैक्स के अंदर वो हम दे पाएंगे। बेसिकली हमारी गवर्नमेंट थोड़ी सी स्ट्रिक्ट रह रही है इस मामलों के अंदर। उन्होंने कहा है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर कुछ भी चाहिए डिस्काउंट तो इंडिया के अंदर फैक्ट्री लगाओ, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है और आप इंडिया से बाहर बेचोगे भी, इंडिया में नौकरियां क्रिएट होगी, इंडिया का इंडायरेक्टली फायदा होगा। अब इसके बाद में बहुत सारी स्टेट्स के जो सीएम थे वो सबके सब ट्विटर पे आ गए। उन्होंने कहा आप हमारे यहाँ हो हम आपको डिस्काउंट देंगे, हमारे यहाँ हो हम आपको डिस्काउंट देंगे। पर लॉजिकली टेस्ला वाले अभी के टाइम पे आना नहीं चाह रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ने सीधा सा बोला कि आप आना नहीं चाहते, आप चाइना के अंदर जॉब क्रिएट करना चाहते हो और हमको फायदा नहीं होगा, आप हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट बेचोगे। तो अब एक बीच का रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या $500 मिलियन का कमिटमेंट टेस्ला पूरा करेगा और क्या ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा? आप एक्साइटेड हो टेस्ला के लिए कि अगर वो आपके पास आती है, इंडिया के अंदर आती है, कि आप लोगे या फिर नहीं लोगे? मेरे तो अभी रिसेंटली इलेक्ट्रिक गाड़ी ली है तो शायद मैं ना लूँ। अगली खबर रतन टाटा जी की है, जो असम के सीएम है। उन्होंने शेयर किया एक फोटो जहां पे रतन टाटा जी को वहां का हाईएस्ट अवार्ड मिला है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर रतन टाटा जी। अगली खबर एलआईसी की है और ये बहुत बड़ी खबर है। आईपीओ फाइनल हो गया है। 65,400 करोड़ रुपीस ये रेज करने वाले हैं। आईपीओ के अंदर बहुत बड़ा अमाउंट रेज हो रहा है, अभी तक का सबसे बड़ा आईपीओ कहा जा रहा है। 2000 से 2100 रुपए के आसपास में पर शेयर का प्राइस रहेगा। 10 मार्च के आसपास में आ सकता है इनका आईपीओ, लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब ये जो रेट है, ये रेट रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, कुछ डिस्काउंटिंग की बात करी थी इन्होंने एलआईसी वालों ने। जिनके पास पहले से पॉलिसी है उनको कुछ डिस्काउंट मिलेगा, बाकी टाइम बताएगा किसको फायदा होता है क्या नहीं होता है। एलआईसी का अगर आईपीओ आएगा, आप लोगे या फिर नहीं लोगे? टेम्प्टेड हो लेने के लिए या फिर नहीं? और वीडियो में आगे जाने से पहले भाई प्लीज लाइक कर दो वीडियो को। लाइक नहीं करते हो आप। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। बेसिकली हम देख रहे हैं हमारा सीटीआर इस चैनल का हाई है, इंप्रेशंस भी ठीक ठाक है। अभी के टाइम पे हमारे चैनल को थोड़ा सा बूस्ट चाहिए, तो ये लाइक कमेंट वमेंट अगर आप कर दोगे तो एल्गोरिदम शायद ज़्यादा आगे लोगों तक हमको पहुंचा देगा, हमारा चैनल जल्दी से ग्रो हो जाएगा। और अगर आप पढ़ना चाहते हो न्यूज़ तो हमारी ऐप है पापा न्यूज़ की, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप डाउनलोड करके वहां पे न्यूज़ देख सकते हो और अपनी न्यूज़ सबमिट भी कर सकते हो। अगली खबर, येस बैंक के जो को फाउंडर है, जो 300 करोड़ के फ्रॉड के केस में जेल में थे, उनको फाइनली बेल मिल गई है। और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। बहुत टाइम से उनकी बेल को रिजेक्ट किया जा रहा था, अब फाइनली मिली है। क्योंकि हमको पहले 300 करोड़ ज़्यादा लगते थे, पर अभी तो बहुत बड़ा आंकड़ा निकल के आया है फ्रॉड का। मतलब 25,000 करोड़ के आसपास का फ्रॉड का मामला हो सकता है। बाकी टाइम बताएगा कैसा हो रहा है वो फ्रॉड, क्या है क्या नहीं है। बाकी उसके सामने अब जितने भी है ना, ये अगर मैं भगोड़े शराब कारोबारी की बात करके चलता हूँ, समझने वाले शायद समझ गए होंगे, अगर मैं उनकी बात करके चलता हूँ तो भी कुछ भी नहीं था वो घोटाला इनके सामने। तो अगली खबर, एक्स एनएससी के जो एमडी थे उनको बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्योंकि भाई निकल के ये आया था कि उन्होंने एक हिमालय के योगी के साथ में कुछ चीज़ें शेयर करी थी, जो कि गलत चीज़ है, जिसके ऊपर उन पे फाइन भी लगा है। अब इसके बाद में आईटी डिपार्टमेंट ने उनके वहाँ पे रेड मार ली है। लॉजिकली देखा जाए इस बात का कोई रिलेशन नहीं है, पर अभी के टाइम पे हम ये देख रहे हैं कि कोई नज़र में आए, ईडी जाता है वहाँ पे या आईटी जाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाता है और रेड मार के आता है। अगली खबर एमएसएमईज के लिए थोड़ी सी राहत की खबर है।
गवर्नमेंट ने अपनी ड्राफ्ट पॉलिसी निकाल दी है। एमएसएमई के लिए कुछ 8 पॉइंटर्स के बारे में बात करी गई है। मैं आपको साइड में दिखा देता हूँ भाई क्या क्या पॉइंटर्स के बारे में बात करी है। इसकी वजह से एमएसएमई को फायदा होगा ऐसा लग रहा है। क्या आपको लगता है कि अगर आपका बिजनेस है इन पॉलिसीज की वजह से आपको ओवरऑल फायदा होगा या फिर नहीं होगा? इसी सेम न्यूज़ को हम इन्फोग्राफिक्स की फॉर्म में भी पापा न्यूज़ पे जल्दी डालेंगे। पापा न्यूज़ के अंदर एक एडपोज की कैटेगरी है, वहाँ पे आपको एजुकेशनल इन्फोग्राफिक्स मिलते हैं, तो आप उसको भी जाके दे सकते हो और हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, सब डिस्क्रिप्शन में है। सिर्फ न्यूज़ फोकस चैनल रहने वाला है, यहाँ पे सिर्फ न्यूज़ रहेगी और कुछ नहीं रहेगा। अगर हम दूसरे चैनल इंटेलेक्चुअल इंडीज की बात करके चले तो वहाँ पे आपको बिजनेस एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। अगली खबर जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, उन्होंने बताया कि इंडिया यूएई के बीच में पैक्ट की जितने भी एग्रीमेंट्स थे वो सारे के सारे हो चुके हैं। अब मोदी जी जो उनके वहाँ के प्रिंस हैं उनके साथ में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करेंगे जल्दी और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली कहा जा रहा है इसे ट्रेड के ऊपर फोकस करा जाएगा, ट्रेड बढ़ाने के ऊपर फोकस किया जाएगा। इससे पहले जितना मुझे याद आ रहा है, अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते हो, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ही एक चीज़ आई थी कि भाई अब हम कोई एग्रीमेंट्स के अंदर काम नहीं करेंगे, हम कोई फ्री चीज़ें नहीं देंगे, फ्री ट्रेड व्रेड नहीं करेंगे। ये कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रहा? अगली खबर डरने वाली खबर है। यूके का इन्फ्लेशन रेट है वो 5.5% से बढ़ा है। 1992 से अगर देखा जाए ये हाईएस्ट है। और ये भाई इन्फ्लेशन डरने वाली बात है। अभी रिसेंटली ही मैं एक लाइव इवेंट में था पेटीएम मनी के, तो वहाँ पे एक मेरे साथ में एक्सपर्ट थे। मैंने उनसे यही क्वेश्चन पूछा था, इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ रहा है, इसकी वजह से क्या बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है? क्योंकि सबको डर ये लग रहा है क्रैश वगैरह वगैरह। उन्होंने बोला कि हो सकता है कि आए, हो सकता है ना आए, पर उनका एक लॉजिक था जो कि मेरे को सॉलिड लॉजिक लगा। जब भी क्रैशेस आए हैं तो जो इंटरेस्ट रेट होते थे वो पीक पे होते थे, पर अभी के टाइम पे जीरो पे है। तो जीरो के चक्कर में भी इन्फ्लेशन बढ़ा, हो सकता है वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़े, इसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल करा जाए वहाँ पे। बाकी टाइम बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मार्केट किसी भी रुख पे चलती है, एक रोलर कोस्टर चल रहा है हमारी मार्केट के अंदर। अगली खबर, यूपी के जो रेरा है उन्होंने 1 करोड़ 40 लाख रुपए का फाइन लगाया है नो डेवलपर्स के ऊपर, नॉन कंप्लाइंस कह के, कि मतलब वो बातों को नहीं मान रहे थे, इस चक्कर में लगा है। इससे पहले वो नोएडा के अंदर जो ट्विन टावर था उसको भी तोड़ने की बात चल रही थी कि भाई तोड़ो। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, किसी ने उस टाइम कमेंट नहीं किया, अब देखते हैं कोई कर देता है। तो भाई उसको अगर इतने बड़े टावर को तोड़ोगे तो वो जो मिट्टी का पोल्यूशन निकलेगा उसका क्या होगा? क्या उसके लिए भी कोई टेक्नोलॉजी बनाते हैं क्या? जब वो तोड़ते हैं तो बारिश करा देते हैं, पानी गिर देते हैं ताकि वो सारी मिट्टी सेडिमेंट हो जाए, क्योंकि मिट्टी का पॉल्यूशन तो बहुत है ना। अगली खबर आरबीआई की है, तो उन्होंने मंथा कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस को कर दिया है कैंसिल। बेसिकली उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कहा है कि भाई जल्दी से करो ये सारा का सारा काम। अभी के टाइम पे बैंकिंग लाइसेंस भी बहुत सारी कंपनियों के कैंसिल हो रहे हैं और गवर्नमेंट का बड़ा एजेंडा तो यही दिखाई दे रहा है कि गवर्नमेंट लिमिटेड ही बैंक्स रखेगी और बाकी सारे जो छोटे बैंक हैं इन सबको मर्ज कर दिया जाएगा एक बड़े बैंक के अंदर। बाकी फिर प्राइवेट प्लेयर्स रहेंगे और बड़ों में 3 ही रहेंगे शायद या 4 रहेंगे, और टाइम बताएगा कितने रहेंगे। अगली खबर 2022 के एक सर्वे के हिसाब से अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा सैलरी हाइक मिला है लोगों को। तो आपको कितना सैलरी हाइक मिला अभी पिछले कुछ टाइम के अंदर, मिला है या फिर नहीं मिला है? रिसेंटली अगर कंपनी ज्वाइन करी है तो बात अलग है, अगर आपने अपने करियर की शुरुआत ये भी कर रहे हो तो बात अलग है, पर अगर आप स्विच करते हो जॉब या फिर अभी करंट जॉब के अंदर हो तो आपको हाइक मिल रहा होगा। कुछ कितना मिल रहा है जो जॉब करने वाले हैं नीचे कमेंट में जरूर बताना। सारे क्वेश्चन जो पूछता हूँ बता दिया करो जिसके लिए वो आंसरेबल होते हैं। अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस वाले क्वेश्चन पूछता हूँ बता दिया करो, नौकरी वाले बता दिया करो, दूसरों का भला हो जाएगा। और जो मेरे हायरिंग वाली बात करिए मैं सीरियस हूँ, कमेंट कर दो, क्या पता हायरिंग भी हो जाए। अगली खबर, विस्तारा के जो सीईओ है उन्होंने ओपन लेटर दिया जहां पे उन्होंने अपोलोजाइज किया अपने सारे यूजर्स के साथ में। उन्होंने बोला हमने डिसअपॉइंट किया है, हमने जैसा आप सर्विस चाहते थे हमने आपको वो नहीं दी है और हमको बहुत रिग्रेट होता है इस चीज़ का। बेसिकली ऐप वैप में बुकिंग वेबसाइट पर बुकिंग कराने में शायद इनकी दिक्कत थी, इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया गया है। मैंने पर्सनली कभी भी ऐसे बुक कराए नहीं इनके ऐप वैप से। आइडली मैं जो पोर्टल्स होते हैं, एग्रीगेटर्स होते हैं, वहीं से बुक करा लेता हूँ, जो कि गलत है, पर मैं वहीं से कराता हूँ डायरेक्टली। डिस्काउंट मिल जाता है क्योंकि इस टाइम पे उनके पास बाप का पैसा है। बाप का पैसा मतलब इन्वेस्टर्स का पैसा है, तो वो लॉस पे ऑपरेट कर सकते हैं। अगली खबर एलॉन मस्क की है, तो उन्होंने एक बहुत ही दुखद स्टोरी शेयर करी। 2009 के अंदर चार्ली मुंगरे ने बोला था कि कंपनी नहीं चल सकती, बहुत सारे फ्लॉज है इसके अंदर, आप ऐसे फेल हो गए, ऐसे भी फेल हो सकते हो, ऐसे भी फेल हो सकते हो और ऐसे भी फेल हो सकते हो। इस पर एलॉन मस्क ने बोला था चलो ट्राई तो करके देखते हैं, और कहते हैं वो मैं बहुत ही उस टाइम पे डिप्रेस टाइप्स हो गया था, पर आज
टेस्ला अगर हम देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हाँ, सेल्स टर्म्स में कम है पर वैल्यूएशन टर्म्स में बहुत ही बड़ी कंपनी बन चुकी है। आज दुनिया के सबसे अमीर बंदे बन चुके हैं एलॉन मस्क। तो ये बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल चीज़ है मेरे हिसाब से। आज हम शार्क टैंक देखते हैं या फिर बहुत सारे अर्ली स्टेज बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करता है और अगर आपको अपने आइडिया में बिलीव है 100% वाला, क्योंकि देखो सिंपल सी बात, मेरे पास में आइडिया लेके आ रहे हो इलेक्ट्रिक कार का, मुझे नहीं टेक्नोलॉजी के बारे में पता, जितना मेरे पास में प्रिजम्पशंस होगी मैं उस हिसाब से जज करूंगा। और मेरे को पैसा लगाना है भाई, मैं हर चीज़ पर रिस्की पैसा तो लगाऊंगा नहीं। तो और एडवाइसेस फ्री होती है तो मैं आपको एडवाइस दे दूंगा। उससे आपके ऊपर है कि अगर आपको अपने आइडिया के ऊपर बिलीव है तो काम करो। अगर आपके पेरेंट्स मना करते हैं, कोई भी मना करता है और आपको अपने ऊपर बिलीव है तो काम जरूर करो। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक जरूर करा करो वीडियो को और कमेंट में कुछ भी लिख दिया करो या मैं जो क्वेश्चन पूछता हूं उसका आंसर कर दिया करो। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।